और अब बात बेंगलुरु सुसाइड मामले की कर लेते हैं। अतुल सुभाष, जिनका ये कहना था, अपनी मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था और साफ कहा था कि उनके ससुराल वालों ने और उनकी पत्नी ने उन्हें उकसाया था कि वो आत्महत्या कर लें। अब उस मामले में पत्नी यानी कि निकिता सिंघानिया और इसके अलावा उनकी मां और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लगातार उनके तलाश में अलग अलग जगह पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही थी। निकिता यानी कि अतुल की पत्नी को गुरुग्राम से और उनकी मां और उनके भाई को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद तीनों इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। इसके अलावा जानकारी ये मिल रही है कि निकिता को भी 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया है। निशा सिंघानिया निकिता की मां हैं ये। इसके अलावा निकिता सिंघानिया खुद, जो कि अतुल सुभाष की पत्नी है, और सबसे ज्यादा आरोप इन्हीं पर लगे हैं कि ये किस तरीके से अतुल को परेशान करती थी, मानसिक प्रताड़ना देती थी। और उनके भाई की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है। इसके अलावा वो तस्वीर भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसे जब अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सामने आया था तो निकिता के परिवार वाले घर छोड़कर भाग गए थे। रात के 1 बज रहे थे। रात के अंधेरे में, सर्दी के मौसम में मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसलिए सवाल पुलिस प्रशासन पर उठे थे और कहा गया था कि आखिर क्यों नहीं प्रशासन के लोग मौजूद थे, अंधेरे में घर छोड़कर ये लोग भाग गए थे। इसके अलावा जब मीडिया कर्मी आत्महत्या की नेक्स्ट डे 9 तारीख को जब अतुल सुभाष ने आत्महत्या की थी, उसके दिन जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे थे तो कैसे घर की बालकनी में खड़े होकर निकिता की मां और निकिता के भाई मीडिया कर्मियों को धमका रहे थे, कैसे उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन अब यही लोग जो मीडिया को धमका रहे थे, मीडिया के लिए गलत शब्दों का, छत पर खड़े होकर, बालकनी में खड़े होकर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अब उन सभी लोगों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे निकिता, उसकी मां और उसका भाई अब पुलिस के शिकंजे में है और आगे क्या कार्रवाई होगी। अब बेंगलुरु में आत्महत्या, ससुराल वालों पर शिकंजा। अतुल सुसाइड केस, गुरुग्राम से पत्नी अरेस्ट। सास और साला प्रयागराज से गिरफ्तार। गिरफ्तारी 3, आगे क्या सीन? जिस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिस 24 पन्ने का सुसाइड नोट, हर सवा घंटे के वीडियो ने समाज और सिस्टम पर कई सवाल उठाए, आज उस केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड में अपने ऊपर हुए अत्याचार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था, जिस अतुल सुभाष के लिए पूरे देश में न्याय की मांग उठ रही है, उसी सुसाइड केस में 3 आरोपी शिकंजे में आए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾ ಏನು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ಸು, ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ पुलिस ने पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। वहीं निकिता की मां और अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया और साले को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है, कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही टारगेट पर वो 2 और आरोपी हैं, जिनके नामों का जिक्र अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में किया है। इन्हें भी जल्द ही धर दबोचने के लिए पुलिस फुल एक्शन मोड में है। अतुल सुसाइड केस मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार की जाती है और साथ ही प्रयागराज से अतुल की सास और उसके साले को पुलिस गिरफ्तार करती है। ऐसे में एफआईआर में 4 लोगों का नाम था, उनमें से 3 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और जिस मकान पे मैं खड़ा हूँ वो निकिता के चाचा हैं, यानी कि सुशील सिंघानिया। आप देख सकते हैं ये गीता भवन है, सुशील सिंघानिया इसमें लिखा है। एफआईआर में पूरी तरह से 4 नामों का जिक्र है, जिसमें सुशील सिंघानिया का भी नाम है। और अतुल ने अपने सुसाइड नोट में इन 5 जो प्रमुख किरदारों का जिक्र किया था, उनमें से 4 खुद अतुल के रिश्तेदार थे, यानी उनके ससुराल पक्ष के लोग। ये 3 गिरफ्तारी अतुल के माता पिता और परिजनों के कलेजे को जहां थोड़ी ठंडक देगी, वहीं पूरे देश में उन लोगों के लिए भी न्याय की उम्मीद लेकर आई है, जो अतुल केस के बाद आक्रोश में थे और जल्द न्याय की मांग कर रहे थे, सवाल सिस्टम पर उठा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस को सनातन से दिक्कत है, हिंदू धर्म से दिक्कत है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में सीधा संदेश कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिया है। क्या कहा है अपने संदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। शहडोल से गरजे सीएम मोहन, छाती पर पांव सुनाएंगे रामकृष्ण। कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सनातन विरोधियों पर निशाना, बांग्लादेश पर भी सवाल दागा। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है, इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बेहद आक्रामक नजर आए जब वो शहडोल में एक रिजॉर्ट की लॉन्चिंग में पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मोहन यादव कांग्रेस पर जमकर बरसे और सनातन विरोधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सीएम मोहन यादव यहीं नहीं रुके, उन्होंने सनातन धर्म के अपमान को लेकर खरी खरी सुनाई और कांग्रेस पर सवाल दाग दिए। सवाल सनातन से लड़ाई को लेकर, सवाल प्रभु श्री राम और कृष्ण से झगड़े को लेकर। भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं? जरा बताओ तो सही। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? हम तो रोज गोपाल कृष्ण की जय बोलेंगे, प्रभु राम की जय बोलेंगे, सबरी मैया की जय बोलेंगे। ये हमारी संस्कृति है, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। बांग्लादेश में गड़बड़ होती है, इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह, पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लग जाते हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन के जीवन में अगर कष्ट आता है, अगर मंदिर संस्कृति पे कुठाराघात होता है, तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं, क्योंकि केवल एक धर्म के वोट चाहिए आपको। सीएम मोहन यादव ने चुन चुनकर कांग्रेस और विरोधी दलों पर प्रहार किया। शहडोल में बाण सागर डैम पर बने सरसी आइलैंड रिजॉर्ट की लॉन्चिंग करने सीएम मोहन पहुंचे थे। जहां वो कांग्रेस पर इस कदर आक्रामक नजर आए तो विरोधी खेमे में हड़कंप मच गया। सनातन विरोधियों को मिर्ची लग गई। इससे पहले सीएम मोहन यादव सनातन विरोधियों को कह चुके हैं कि भारत में रहना है तो रामकृष्ण कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया और आरोप हमेशा से लगते रहे कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। उन पर भी इस पे ऐसे आरोप लगते रहे हैं और अब उनके साथ साथ उनकी सरकार के मंत्री भी लगातार धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब वो भी इसे सीधे सीधे कह रहे हैं कि आबादी के हिसाब से यानी हिस्सेदारी के हिसाब से ही भागीदारी